वाह, क्या आईपीओ है। काफ़ी लाइमलाइट में आईपीओ रहा है सर लेंसकार्ट का, और लाइमलाइट में रहा है अपनी वैल्यूएशंस को लेकर। 235 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी बताई जा रही है। खैर, सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन इसका जो अलॉटमेंट है वो कल 6 नवंबर को पूरा हो चुका है और 10 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसका जो जीएमपी है सर, ये आप देखिए कि अभी आईपीओ लिस्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ अलॉटमेंट प्रोसेस पूरा हुआ है। जीएमपी घटकर 8 रुपये पर आ गया है, और जीएमपी के अंदर ही अगर हम देखें, जब से ये चर्चा में आया है तब से 70% इसका जीएमपी गिर चुका है। हालांकि जीएमपी को हम एक कोई सटीक एक नहीं मानते कि हाँ इसी पर लिस्टिंग होगी, लेकिन एक आइडिया मिलता है कि शायद इस प्राइस पर लिस्टिंग हो सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, जीएमपी 70% तक गिर चुका है। तो सर, जीएमपी इतना गिर चुका है तो ये क्या संकेत दे रहा है सर कि लिस्टिंग पर मुनाफा मिलने की उम्मीद कम हो गई है? क्या ये ओवर वैल्यूएशन का इशारा तो नहीं है सर, जिसकी बात लगातार होती आ रही है यहाँ पर? तो देखिए सिमरन, ओवर वैल्यूएशन तो इसमें क्वाइट ऑब्वियस थिंग है, ठीक है। ये ओवर वैल्यू आईपीओ था, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से पीयूष बंसल जी ने प्ले आउट की थी पूरी स्टोरी को, आई मीन आईपीओ आने से पहले उनका जो होल्डिंग थी कितनी थी, और आईपीओ लाने के लिए किस तरीके से उन्होंने होल्डिंग अपनी इंक्रीज की थी, और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि आईपीओ लाने के बाद वो आईपीओ लेके आएंगे, फिर दोबारा अपनी होल्डिंग को बेचेंगे और फिर दोबारा 10% के नीचे उनका स्टेक आएगा। तो जो वो आईपीओ लाने के बाद जो आईपीओ लेके आएंगे, ये उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से प्रमोटर होल्डिंग फिर दोबारा नीचे आएगी, दैट विल लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस एज फार एज आई कंसर्न। तो मुझे लगता है कि लेंसकार्ट का जो आईपीओ है, कीपिंग फिंगर क्रॉस जिन्होंने पैसा लगाया है उनके लिए, कि एक अच्छी प्रीमियम पे लिस्ट हो जाए और वहां से वो अपना मुनाफा वसूल करके घर चले जाएं, तो दैट विल बी ए वेरी गुड थिंग। एल्स मुझे लग रहा है कि ये शायद हो सकता है कि रेट टू रेट भी ओपन हो सकता है और उसके नीचे भी ओपन हो सकता है। बट ओके। ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है। कि आप यदि ये सोच रहे हो कि आई मीन ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट शेयर इनका काफी ज्यादा है कंपेयर टू टाटा नाइन। बट स्टिल उनके वैल्यूएशंस रोल प्ले आउट करते हैं और हाईली वैल्यूड स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यदि गेन पे आप रहते हैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ओके, लिस्टिंग गेन मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके आपको निकलने की सलाह रहेगी। जैसा कि सर ने बताया कि रेट टू रेट भी लिस्ट हो सकता है या डिस्काउंट पर भी हो सकता है कि लिस्ट हो जाए। तो क्या सर ये जो आईपीओ लेंसकार्ट का, ये सिर्फ ब्रांड नेम पर चल रहा है, पीयूष बंसल के नाम पर चल रहा है, या फिर वाकई अगर इसकी बिजनेस ग्रोथ देखी जाए तो वो अच्छी नजर आ रही है? आई मीन सर देखिए, बिजनेस ग्रोथ का तो जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि 2025 में उन्होंने प्रॉफिट्स डिलीवर किए हैं। उनका ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट्स में कहाँ से प्रॉफिट आया है इन कंपनी को। बट आई मीन अब देखिए कि ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, इनके यदि आप एक बार हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये ये आईपीओ लाने के बाद इनके चाहे कोई भी चाहे वो ओला का हो या फिर वो आई मीन एटर्नल, तो चलो काफी पुराने स्टॉक्स हो गए, मामा अर्थ हो, नायका हो, और भी जितने भी काफी सारे जो फैंसी आईपीओ अभी मार्केट में आए थे, कितने हायर वैल्यूएशंस पे, तो उनके पीछे उनके टारगेट्स क्या थे? क्या वो टारगेट्स ये थे कि उनके जितनी भी डेट रिटर्न जितनी भी कंपनीज थी, 1000 करोड़ या 2000 करोड़ के जिनके ऊपर डेट थे, उनको अपना डेट सेटल करना था या फिर कैपेक्स करना था? तो आई मीन लेंसकार्ट की यदि हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि कैपेक्स इनकी एक थीम है कि इनको अपना कैपेक्स भी करना है, क्योंकि इस 2025 में तो उन्होंने अपने अच्छे खासे प्रॉफिट्स डिलीवर किए ही किए हैं। बट इनका मोटिव यदि यही है कि एफपीओ लाके दोबारा अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को कम करना, प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी सेल आउट करना, ये कहीं ना कहीं हद तक एक कंसर्न्स रेजिस करता है कि यदि इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर कंपनी, देन व्हाई यू आर अननेसेसरली सेलिंग योर स्टेक। तो ये कहीं ना कहीं हद तक मेरे को लगता है कि ये किस तरीके की थ्योरी, आई मीन एक सेबी का रूल है कि 10% का स्टेक होना चाहिए, तो वो अपने स्टेक करते हैं और उसके बाद अपना स्टेक को डाउन करते हैं। तो ये एक डीप एनालिसिस का विषय हो सकता है। बट लेंस कार्ड फिलहाल यदि देखें तो अपने जो पैसा लग रहा है केवल लेंस कार्ड के नाम को लेकर लग रहा है इसमें।